भील आदिवासी राजाओं का गौरवशाली इतिहास। पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है और इसी पर्वतमाला में आज के भील आदिवासियों का जन्म हुआ। यह लोग इसी पर्वतमाला में वानरों से होमोसेपियन यानी आज के मानव बने। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। शिव, नाग, बेल, सांड जैसे टोटम से ज्ञात होता है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता आज के आदिवासियों की ही रही है। ज्ञात तथ्यों से पता चलता है कि 1400 ईसा पूर्व में द्वारका में भील राजाओं का शासन था। दक्षिणी भारत में करीब 5000 वर्ष पूर्व भील राजकुमार कनप्पा का जिक्र मिलता है। वे एक शिव भक्त थे। एकलव्य जैसे वीर योद्धाओं का जिक्र भी हुआ। उन्हीं के नक्शे कदम आज तीरंदाजी होती है। 840 ईसा पूर्व दौरान मालवा में राजा धांजी भील का राज था। वहीं विराटनगर में भी 1400 ईसा पूर्व के दौरान ही भील रानी श्री दूसरा का शासन था। इस तरह हमें इतिहास में अनेकों भील राजवंशों का बोध होता है। भीलों ने समयानुसार विदेशी ताकतों को कड़ी टक्कर दी थी। सर्वप्रथम जब आर्यों का आक्रमण भारत पर हुआ तब भीलों ने पुरजोर विरोध किया। 600 ईसा पूर्व में मालवा के भील राजा हाथी पर सवार होकर आर्य राजा से युद्ध करने विंध्य से होकर जाते हैं और इस युद्ध में भील राजा दूसरे राजा को बंदी बना लेते हैं। इसी तरह जब अरबों, यवन, शक, मुगलों व अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तब भी भीलों ने लगातार उनका सामना किया। आज चाहे भील मध्य भारत में देखने को मिलेंगे, लेकिन उनका अस्तित्व उत्तरी भारत में किरात और थारू के रूप में है। उत्तर प्रदेश में निषाद, पूर्व में बावरी और दक्षिण में भिलवा व विलवर जातियों से जुड़ी जातियां हैं। दक्षिण भारत में भीलों ने चेर वंश व पांड्य वंश के तौर पर शासन किया। नेपाल में 35 किरात राजाओं का शासन हुआ, जिनमें यलंबर प्रमुख थे। पाकिस्तान में गंधवा भीलों की राजधानी थी। वहीं राजा पुरवा भील की राजधानी पुष्कलावती पाकिस्तान में ही थी। आज हम इस वीडियो में 10 भील राजाओं के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भील कुमार कनप्पा। दक्षिण भारत में खासकर तमिल कथाओं में कनप्पा का जिक्र हुआ। वे एक महान शिव भक्त रहे। संभवतः वे दक्षिण के कोई भील राजा रहे होंगे। कनप्पा का जन्म आंध्र प्रदेश के वोटुकुरुम हुआ। उनके पिता राजा नागा व्याध थे। कनप्पा एक दिन शिकार करते हुए जंगल में बेहद दूर निकल गए। तब उन्हें एक शिवलिंग दिखा। वे शिवलिंग को देख भगवान शिव की पूजा करने लगे। इस तरह वे रोजाना भगवान शिव की पूजा करने लगे। वे चूंकि भील राजा थे और मांस का सेवन भी करते थे, इसलिए भगवान शिव को भोग वे मांस से ही करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान शिवलिंग के एक आंख से खून आ रहा है। तब भक्त कनप्पा ने तीर से अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग को अर्पित कर दी, पर तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून आने लगा। यह देख भक्त कनप्पा ने एक पैर शिवलिंग की आंख पर रखा ताकि वे जब उनकी दूसरी आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित करें तो वे जगह चूक न जाए। वे दूसरी आंख भी निकालने वाले थे, तभी भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और भील कुमार कनप्पा की भक्ति देख प्रसन्न होकर वे उन्हें दोनों आंखें लौटाकर आशीर्वाद देते हैं। भीलराज कनप्पा ने जिस शिवलिंग को जंगल में खोजा था वह शिवलिंग आज भी आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्तेश्वर मंदिर के वायुलिंग के रूप में विराजित है। भीलराज कनप्पा सबसे बड़े शिव भक्त माने जाते हैं। आज भी उनकी कई मूर्तियां हैं। मालवाधिपति राजा धांजी भील। मालवा में 840 ईसा पूर्व के दौरान राजा धांजी भील का शासन था। वे बड़े ही वीर, संवेदनशील एवं एक कुशल राजा थे।
उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ युद्ध किया। राजा धानजी भील को मालवाधिपति कहा गया। राजा धानजी भील के एक उत्तराधिकारी ने 730 ईसा पूर्व दौरान दिल्ली के शासक को चुनौती दी। राजा धानजी का यह भील शासन 387 वर्ष तक चला। अंतिम भील राजा 5वीं पीढ़ी के पुत्रराज थे। राजा यलंबर ने 800 ईसा पूर्व दौरान नेपाल में किरात वंश की नींव रखी थी। भीलों को ही नेपाल में किरात कहा गया है। इनके अन्य नाम अनास, निषाद, शबर, यक्ष, कोल, पुलिन, विल्वर आदि हैं। राजा यलंबर को ही महाभारत में राजा बर्बरिक व खाटू श्याम जी कहा गया। नेपाल में राजा यलंबर की राजधानी काठमांडू घाटी थी। उनका राज्य पश्चिम में त्रिशूली नदी से भूटान व पूर्व में तीस्ता नदी तक था। राजा यलंबर के वंश में 32 राजा हुए। सम्राट विक्रमादित्य। मालवा में एक समय शक्तिशाली शासक राजा गर्दभील का शासन था। उनका प्रभाव सिथिया तक था। जब उन्होंने जैन साध्वी सरस्वती का अपहरण किया तब कल्काचार्य भारत के अन्य राजाओं से सहयोग लेने पहुंचे, पर उस समय कोई भी भारतीय राजा भील राजा से युद्ध करने नहीं आया। तब वह साधु सिथियंस के पास गया, पर सिथियन राजा भी भील राजा से युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सके। तब वह साधु कल्काचार्य शकों के पास सहायता लेने गया। उसके साथ कई शक राजा गर्दभील से युद्ध करने पहुंचे और इसी युद्ध में भील राजा की हार होती है। राजा गर्दभील के बेटे विक्रमादित्य हुए। कई लेखकों ने इन्हें भील इल संबोधित किया। विक्रमादित्य ने मालवगण और भीलों की मजबूत सेना का गठन किया और 57 ईसा पूर्व में शकों को हराकर विक्रम संवत की शुरुआत करी। सम्राट विक्रमादित्य का शासन अरब तक फैला था। अरबी किताबों में सम्राट विक्रमादित्य का उल्लेख है। कश्मीर में राजा के अभाव में विक्रमादित्य की न्यायप्रियता को देखकर उन्हें राजा स्वीकार किया। इन्हें नेपाल में भी बुलाया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण सम्राट विक्रमादित्य ने किया। चूँकि भील मदिरापान करते थे, इसलिए उज्जैन के काल भैरव मंदिर में आज भी शराब चढ़ाई जाती है। गर्द भील वंश का उल्लेख पुराण त्रिलोक प्रगति, हरिवंश पुराण व थेरावली आदि में है। सम्राट विक्रमादित्य ने ही उत्तर प्रदेश के वास्तविक राम मंदिर की नींव रखी थी। राजा शंबर हिमालय क्षेत्र, आज के हिमाचल व उत्तराखंड के एक किरात भील राजा थे। राजा शंबर ने 100 दुर्गों का निर्माण किया था। इतिहास में जो 10 राज्य युद्ध का वर्णन आता है, उसमें राजा शंबर व दिवोदस का युद्ध होता है। आर्य ग्रंथों में राजा शंबर को असुर व राक्षस भी कहा गया। उससे ज्ञात होता है कि आर्यों ने यहाँ के स्थानीय राजाओं को अपने ग्रंथों में असुर व राक्षस की तरह दर्शाया है। राजा शंबर व दिवोदस के बीच 40 वर्षों तक युद्ध चलता है और इस युद्ध में राजा शंबर पराजित होते हैं। आर्य राजा शंबर के 99 किलों को नष्ट कर देते हैं। वह एक किले को अपने कब्जे में कर लेते हैं। आज भी हिमालय क्षेत्र में हजारों भील महापुरुषों के स्मारक बने हैं। भगवान शिव का किरात रूप है। यह रूप संभवतः उन्होंने उत्तराखंड में भिलंगना क्षेत्र में दिखाया था, जहां भीलों ने अर्जुन को युद्ध में हरा दिया था। भिलंगना का क्षेत्र एक समय भील प्रदेश के तौर पर जाना जाता था और यहाँ भील राजा थे। भिलंगना में ही भील सरोवर है, जहाँ कई ज्योतिर्लिंग है। भिलंगना के भील कहाँ गए? कहीं उन्हें परिवर्तित तो नहीं कर दिया? भिलंगना में भगवान शिव को पूजने वाली भलड़ा भील जाति निवास करती है। राजा विश्वासु भील। वर्तमान जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की वास्तविक प्रतिमा एक स्थानीय भील राजा विश्वासु जी को मिली थी। वे इस क्षेत्र के प्रारंभिक राजा थे, पर एक ब्राह्मण षड्यंत्र पूर्वक भील राजा के पास नील माधव के रूप में भगवान जगन्नाथ जी को देख लेता है।
यह बात मालवा के इंद्रद्युम्न नामक राजा को पता चलती है। तब वह भी नीलमाधव के दर्शन करने जाते हैं, पर तब तक नीलमाधव गायब हो जाते हैं। पर बाद में वर्तमान जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण होता है। गुरु गोविंद जी के प्रसंग में कोड़ा भील का जिक्र हुआ। उन्होंने लिखा कि भगवान जगन्नाथपुरी से लेकर तटवर्ती केरल के मालाबार तट तक भील राजाओं का शासन था। आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की पूजा वहाँ की स्थानीय भील शबर द्वारा की जाती है, जिन्हें देवतापति कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देवतापति द्वारा खींची जाती है। प्राण प्रतिष्ठा देवतापति करते हैं। आज भी उड़ीसा में भील शब्द से जुड़े कई गांव मिलेंगे। राजा विश्वासु का सबरपल्ली गांव अभी भी मौजूद है। पूर्वी उड़ीसा को कभी भील प्रदेश के तौर पर जाना जाता था और गर्द भील वहां पर राजा हुआ करते थे। राजा बेजू भील। विभिन्न पुस्तकों से यह ज्ञात होता है कि संथाल परगना में एक भील राजा बेजू जी का शासन था। जब रावण शिवलिंग लेकर जा रहे थे तभी उन्हें लघुशंका करने जाना हुआ। उन्होंने अपने हाथों में रखा शिवलिंग राजा बेजू भील को दे दिया। बेजू भील को इस विषय में ज्ञान नहीं था कि शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखना है। उन्होंने वह शिवलिंग जमीन पर रख दिया। एक बार शिवलिंग जमीन पर रख देने के बाद वह स्थायी हो गया। कहते हैं कि राजा बेजू भील के कारण ही बैजनाथ धाम का नामकरण हुआ और बेजू भील ही बैजनाथ धाम के पहले पुजारी व भक्त थे। राजा बांसिया भील। राजस्थान के बांसवाड़ा के संस्थापक राजा बांसिया भील का जन्म 14 जनवरी को अमरथुन में हुआ। बांसिया भील के पिता अमरा भील थे। उनकी राजधानी अमरथुन थी। राजा बांसिया भील के दादा राजा बिया भील थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़, मल्हारगढ़ व धारगढ़ पर राज किया। उनके पुत्र अमरा भील के नाम पर अमरथुन नगर बसा। वहीं दूसरे पुत्र वागा भील के नाम से वाड़गुंड नगर का नामकरण हुआ। राजा वागा भील ने संन्यास ले लिया और वे जगमेरू पहाड़ पर चले गए। राजा बिया चरपोटा चित्तौड़गढ़ से चरपोटा वंश की कुलदेवी मां अम्बे और शिव पार्वती की मूर्तियां अपने साथ लाए। इनके पोते यानी राजा बांसिया भील ने बांसवाड़ा बसाया। इनकी बहनें बाई के नाम से बाई तालाब, डाई के नाम से डाई तालाब व राजा के नाम से राज तालाब बनवाया गया। वह पत्नी समई के नाम से समईपुर व हंगवाई के नाम से होनगर पहाड़ का नामकरण हुआ। 1530 में रावल जगमल सिंह ने उनकी धोखे से हत्या कर दी। राजा नेदम चेरालाथम। भारत का दक्षिणी भाग मुख्यतः द्रविड़ों का रहवास है। भीलों को भी कई लेखकों ने द्रविड़ ही माना है। भील शब्द की उत्पत्ति भी कन्नड़ शब्द भील से हुई। भीलों को तमिल में विल्वर कहा गया। इन सब का अर्थ धनुष होता है। दक्षिण भारत में विल्लोरों के तहत चेर राजवंश ने 200 ईसा पूर्व से 1100 ईस्वी तक शासन किया। चेर वंश को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के भूमि निर्माता कहा गया। इस विल्वर जाति की संस्कृति आज के भीलों के समान थी। यह लोग ताड़ी पीना, अपने पूर्वजों की मूर्तियां स्थापित करना, भूतों में विश्वास आदि करते थे। चेर राजा हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम आदि सभी धर्मों से दूर पारंपरिक जीवन जीते थे। यह प्रकृतिवाद पर विश्वास रखते थे। इस वंश का प्रतीक धनुष था। राजा नेतम चेरालाथम एक महान राजा हुए। इनके पिता राजा उद्यान चेरालाथम व माता नलिनी थी। राजा नदम चेरालाथम को हिमालय तक शासन करने वाला बताया गया है, इसलिए उन्हें हिमायावर्मन कहा गया। नेदम चेरालाथम को अधिराज की उपाधि प्राप्त थी। इन्हें 7 मुकुटधारी राजाओं को वश में करने के लिए प्रशंसा की गई है। राजा नेदम चेरालाथम ने सबसे बड़े शत्रु कदम्बस को युद्ध में हराया। उन्होंने समुद्र पार कर द्वीप पर विजय प्राप्त करी। उन्होंने यवनों को दंडित किया। चोलों और चेर राजा के बीच युद्ध हुआ और दोनों राजा मारे गए। राणा पूंजा भील। राजस्थान व देश के इतिहास में राणा पूंजा भील का नाम हमेशा याद किया जाएगा। मेवाड़ पर हुए आक्रमण के दौरान जब अधिकांश राजा अकबर के सामने झुक गए थे, तब मेवाड़ के बहुमठ के राजा
राणा पूंजा भील अकबर व उनके सेनापति मान सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में गुरिल्ला नीति अपनाने वाले भीलू राणा के बदौलत ही हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा। राणा पूंजा भील का जन्म मेरपुर के मुखिया दुद्धा भील व माता केहीबाई के घर हुआ। जल्द ही वे भोमट के राजा बने। भोमट पनरवा में कभी राणा दयालदास भील का शासन था तो कभी राणा हरपाल भील ने मेवाड़ के राणा उदय सिंह की माता जी को दुश्मनों से बचाया था। राणा हरपाल भील को राणा की उपाधि उदयपुर के राणा उदय सिंह द्वारा दी गई थी। राणा हरपाल भील के बाद दुद्धा भील व दुद्धा भील के बाद राणा पूंजा भील हुए। जब मेवाड़ पर मुगलों का संकट उभरा उस समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सगे भाई और पड़ोसी राजाओं ने मुगल बादशाह अकबर के सामने घुटने टेक दिए, पर महाराणा प्रताप ने नहीं टेके। उन्होंने मुगलों को चुनौती दी थी। राणा पूंजा भील के महाराणा प्रताप को सहयोग देने के कारण महाराणा प्रताप की माता ने पूंजा भील को राखी बांधी और उन्हें महाराणा प्रताप ने राणा की उपाधि से नवाजा। राणा पूंजा के ही चलते हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित रहा और महाराणा प्रताप के बुरे समय में भीलों के सहयोग के कारण ही वे पुनः अपना राज प्राप्त कर सके। राणा पूंजा ने ही महाराणा प्रताप के बेटे राणा अमर सिंह को राजगद्दी पर बिठाया था। इस वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।